हम करने वाले हैं एसएसटी क्लास 6th और ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही है। ये आज ही स्टार्ट हुआ है, डीएवी स्कूल है। तो आज मैं इस चैप्टर को पूरी तरीके से एक एक लाइन के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती जाऊँगी, सब कुछ बताती जाऊँगी। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझसे क्लियर कट तरीके से पूछना है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ साथ साथ पूछते हुए चलना, कुछ नहीं समझ में आए तो बताना, ठीक है। और मेरे को साथ साथ रिस्पॉन्स भी करते जाना, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं। स्टडिंग द पास्ट, अभी हम पास्ट के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ चेंज ओवर द टाइम। हिस्ट्री एक ऐसी स्टडी है जो एक लंबे टाइम बाद चेंज होती है, प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। और हम पास्ट की चीज़ों को बदलते हुए उसको प्रोग्रेस करते हुए किस में घुसते हैं बेटा? प्रेजेंट में, प्रेजेंट वर्ल्ड में। इट कैन बी डिफाइन अ सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन, ये एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन है किसका? पास्ट के इवेंट का। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, नॉट द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। समझ में आ रहा है? इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द ग्रेट पीपल, अच्छे लोगों, महान लोगों के बारे में बताया जाता है हमें। कल्चर के बारे में बताया जाता है, आर्ट के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, पुराने टाइम में कैसा सब कुछ चल रहा था। हिस्ट्री मोटिवेट अस टू मेक प्रेजेंट वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। हिस्ट्री हमें बताती है कि आज के टाइम में जो हम प्रेजेंट वर्ल्ड में जी रहे हैं वो कितना हमारे लिए बेटर हो सकता है। अब जैसे हम यहाँ पर देखेंगे प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, ये और भी अलग अलग टाइम में देखने को मिलेगा। हिस्ट्री को बेसिकली 2 से 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट कौन सा है इसका? प्री हिस्ट्री। हाँ, तो हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया? 2 पार्ट्स में बांटा गया आपकी बुक में। तो पहला क्या है? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब इतिहास चालू होने से पहले की बातचीत क्या रही थी, ठीक है। प्री हिस्ट्री रेफर्ड टू दैट पीरियड व्हेन द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन, जब आर्ट ऑफ राइटिंग क्या थी? अननोन थी, ठीक है। आर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्ट्री डिपेंड ऑन द टूल्स, ये किसके ऊपर थी? टूल्स के ऊपर, बोन्स के ऊपर और पोट्री के ऊपर और वेपन्स। पोट्री क्या होती है? मिट्टी के बर्तन, ठीक है, उसके ऊपर था। दैट हैव बीन एग्जीवेटेड, जो हमें कहीं ना कहीं खुदाई के टाइम पर मिले थे। वी लर्न अबाउट द एज ऑफ आर्ट क्राफ्ट, तो हमने सबसे पहले क्या सीखा? आर्ट क्राफ्ट, जो भी हमें सामान मिला है उसकी उम्र कितनी रही होगी वो हमने किससे सीखा? कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग क्या है? एक मेथड है। क्या है? एक मेथड है। मान लो ये पेंसिल कितनी पुरानी है, हम कार्बन डेटिंग की हेल्प से देख सकते हैं कि ये पेंसिल कितनी पुरानी है, इसका लेड कितना पुराना रहा होगा, लकड़ी कितनी पुरानी रहोगी, उस टाइम में बनी होगी तो कितना टाइम तक ये चल सकते हैं। आप समझ रहे हो? ये सब चीज़ें हम किससे जान सकते थे? प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। क्या क्या जान सकते थे? टूल्स के बारे में, बोन्स के बारे में, पोट्री के बारे में, वेपन्स के बारे में। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री रेफर करता है वो पीरियड इन्वेंशन ऑफ राइटिंग का, द रिटन रिकॉर्ड, जहाँ पर रिकॉर्ड्स को लिखा जाता है, डेट्स लिखे जाते हैं, कुछ प्लेसेस लिखे जाते हैं। और कुछ जगहों पर तो लोग बाग इन्हें किस पे लिखते थे? भोजपत्र पे। किस पे? भोजपत्र। और पाम लीव्स पर या फिर पिलर पर, पिलर्स मतलब खंभों पर लिखते थे। जर्नली कैटेगराइज्ड, अब हम जर्नली कितनी तरीके से देखते हैं हम हिस्ट्री को? एशियंट मतलब सबसे पुराना, मिडीवल मतलब बीच का हिस्सा, मॉडर्न मतलब अब की हिस्ट्री। समझ में आया? ये आप खुद पढ़ोगे। लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप पढ़ोगे और मुझे बताओगे, ठीक है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं? उसके अगले के हिस्से के बारे में देखने वाले हैं। लेट अस हाउ अ हिस्टोरियंस, दिख रहा है, ठीक है। लेट अस हाउ अ हिस्टोरियन स्टडी द सोर्स ऑफ मटेरियल। अब पुराने टाइम के जो लोग थे वो कैसे देखते थे? अवेलेबल एविडेंस के बारे में देखें। देन ड्रॉज कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन की तरफ आए तो हमें क्या दिखलेगा? द सोर्स ऑफ मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 तरीके से जो है वो डिवाइडेड होता है। एक होता है आर्कोलॉजिकल सोर्स मटेरियल और एक होता है लिटरेरी सोर्स मटेरियल। क्या होता है? आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी। आर्कोलॉजिकल जो खुदाई वगैरह के अंदर मिलते हैं हमें, लिटरेरी जो हमारे को किताबों के ऊपर, पन्नों के ऊपर मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिटरेरी सोर्स पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? लिटरेरी सोर्स, क्योंकि ये बहुत इजी और छोटा सा, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। लिटरेरी सोर्स क्या कहता है अब हम वो देखेंगे, ठीक है। ऑल द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट, जो भी हम रिकॉर्ड्स रिटन में रखते हैं पुराने टाइम के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? लिटरेरी सोर्स या फिर मनुस्क्रिप्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटरेरी सोर्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्टोरियंस, ये सभी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरियंस के लिए। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, पेपर के इन्वेंशन से पहले पीपल रोड ऑन ड्राइड पाम लीव्स, पाम के पत्तों के ऊपर क्या करते थे? वो उसको सुखाते थे फिर लिखते थे। भोजपत्र पे लिखते थे,
कॉपर की प्लेट्स पे लिखते थे और बाकी सब चीज़ों पे लिखते थे। जैसे मैं रिलीजियस टेक्सचर लिटरेचर के बारे में बताऊं और नॉन रिलीजियस और सेक्युलर। रिलीजियस मतलब जहाँ पर धर्म कर्म की बातें लिखी जाती थी, नॉन रिलीजियस जहाँ पर धर्म कर्म की बातें नहीं लिखी जा रही, सेक्युलर मतलब जहाँ सभी धर्मों को क्या बोला जा रहा है, एक बोला जा रहा है। ठीक है, रिलीजियस लिटरेचर कौन सा हो गया, कंसिस्ट द वेदास, इसमें क्या लिखे जाएंगे, वेदास जो हिंदुओं के हैं, किस भाषा में लिखे जाएंगे, संस्कृत में। पिटकाज, पिटक किसकी भाषा में होंगे, पिटक किसके हैं, बुद्धिस्ट के हैं, और कहाँ लिखे जाएंगे, पाली में। ठीक है, और अंगाज किसके हैं, जैन के, किस में लिखे जाएंगे, प्राकृत में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है। दे टेल अस अबाउट रिलीजियस बिलीफ, ये किसके बारे में बताते हैं, रिलीजियस बिलीफ के बारे में, सोसाइटी कस्टम के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में। द पुराण्स ऑफ द एपिक, अलग अलग पुराण देखने को मिलेंगे आपको, रामायण महाभारत जैसे, जो हमें इसके बारे में बताते हैं। नॉन रिलीजियस जहाँ पर आपको पोएट्री, प्लेज, प्रोज, ग्रामर, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और किसके बारे में दिखा रहे हैं, कौटिल्य, किसके बारे में, कौटिल्य ने क्या लिखी थी, अर्थशास्त्र। कालिदास ने क्या लिखी थी, अभिज्ञानम शकुंतलम, क्या लिखी थी, अभिज्ञानम शकुंतलम। और भी ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट थे। सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है, थ्रू द लाइट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ दैट पीरियड, हम उस टाइम के लोगों की ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डालें जो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, द अकाउंट ऑफ इवेंट बाय फॉरेन पिलग्रिम्स, जो बाहर से आए लोग थे उनके बारे में देखते हैं हम सेक्युलरिटी को देखकर। तो इसमें कौन था, फायन, कौन था, जो एक चाइनीज से आया था। फिर कौन आया था, एम्बेसडर लाइक मेगास्थनीज, कौन था, मेगास्थनीज, जो कहाँ से आया था, ग्रीक से आया। इन लोगों ने काफी टाइम पहले क्या विजिट करा था, इंडिया। और ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री का बने, हिस्ट्री और कल्चर में, क्योंकि जो इन्होंने देखा वो अपने टेक्स्ट में भी लिखा होगा। इसका मतलब अगर इन्होंने दूसरी कंट्री में जाकर अपने हमारे बारे में देखा लिखा, तो इसका मतलब तब तो हमारा इंडिया रहा होगा ना, और जो चीज़ इन्होंने देखी वो चीज़ रियल होंगी ना, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में जाके कैसे जांच पड़ताल करोगे, उनकी किताबों से, उनकी चीज़ों को देख के लिख के पढ़ोगे ना, ऐसे। ये टॉपिक समझ में आया, ठीक है। ये चैप्टर होता है आपका फिनिश, पर इससे पहले का बीच का भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब हम दूसरा और क्या देखते हैं, हिस्टोरिकल लिटरेचर। हिस्टोरिकल लिटरेचर कंसिस्ट ऑटोबायोग्राफीज और हमें क्या देखने को मिली, ऑटोबायोग्राफीज पुराने टाइम की, या फिर बायोग्राफीज जैसे हर्ष चरित्र। क्या देखने को मिला, हर्ष चरित्र। द वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द मार्वल्स ऑफ द पास्ट एंड इंस्पायर्ड मार्च फॉरवर्ड टू अचीव ग्रेटर हाइट्स, कि हम और पुरानी चीज़ों को देख करके क्या सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच सकें, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, आर्कोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। क्या पढ़ेंगे, आर्कोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। तो अब हम पढ़ेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ मटेरियल। सम मटेरियल ऑफ द पास्ट आर बरीड डीप अंडर द अर्थ। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक टाइम बाद आपको क्या देखने को मिलेंगे, अर्थ के अंदर दबा दिए गए थे। क्या कर लिए गए थे, दबा दिए गए थे, दिख नहीं रहा बेटा मुझे, ठीक है, दबा दिए गए थे। दे आर आइदर डिस्कवर्ड बाय चांस, या तो खुद लकीली वो खुद डिस्कवर हो गए। आर्कोलॉजिस्ट ने क्या खोदा, गड्ढा खोदा उस जगहों पर, और वहां से इंस्क्रिप्शंस निकाले, ठीक है, कॉइन्स निकाले, पॉट्स निकाले, बिल्डिंग्स निकाली। द स्टडी ऑफ रिमेन टेल्स द आर्कोलॉजिस्ट, जो स्टडी आर्कोलॉजिस्ट ने करी वो हमें क्या बताती है, अबाउट द रिलीजियस सोशल कल्चर कंडीशन ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पर जो हमें सामान मिला उस टाइम की हमें रिलीजियस सोशल कल्चर कंडीशन को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग एग्जिवेटेड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो से अगर कोई बिल्डिंग मिली है तो हमें उस टाइम की सिविलाइजेशन के बारे में बताती है। जैसे कि यहाँ पर किसके बारे में पता लगता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसके बारे में पता लगता है, Indus Valley civilization. The archaeological source material mainly inscription, coins, monuments, sculptures, painting, articles of daily use of skeletons. तो यहाँ हमें देखने को क्या मिलता है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं जब आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने क्या करी है, खुदाई करी है। तो समझ आ रहा है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग विच आर
विच आर इनग्रेव्ड ऑन रॉक। इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो रॉक के ऊपर खुदाई कर दिए जाते हैं, पिलर्स के ऊपर, क्लेस के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, टेम्पल्स पर, केव पर जो खुदाइयाँ करके वहाँ पर लिखे जाते हैं, मंत्र वगैरह लिखे जाते हैं, वो सब चीज़ें हमें किस पे देखने को मिलते हैं? इंस्क्रिप्शंस पे। दे टेल अस अबाउट द किंग, देयर एम्पायर्स अचीवमेंट एज वेल एज द सोसाइटी। ये हमें किसके बारे में बताते हैं? उनकी सोसाइटी के बारे में भी बताते हैं। एंड द लैंग्वेज ऑफ दैट पीरियड, और उस समय की लैंग्वेज के बारे में भी बताते हैं। सिर्फ बुक का पेज लो बेटा, पास करो इसे। दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका पीरियड टेल अस अबाउट हिज अचीवमेंट्स। ये इंस्क्रिप्शंस किसके बारे में दिखाते हैं हमें? अशोक। किसके अचीवमेंट्स है? अशोक के। किसके? अशोक के। वो उस टाइम राजा रहा होगा, है ना, इसीलिए। इन द फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेप दैट ही टुक लाइक अ बिल्डिंग हॉस्पिटल, जैसे उसने हॉस्पिटल्स बनवाए, वेल्स बनाए, ये सब चीज़ें बनवाए। फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, पब्लिक के लिए। द इंस्क्रिप्शंस वर पुट अप इन द प्लेस वेयर द कॉमन पीपल कुड रीड देम ईजिली, जहाँ कॉमन पीपल उन सब चीज़ों को पढ़ पाए। और उसी स्टडी को क्या बोला जाता है? एपिग्राफी। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी कहा जाता है। इन द अर्लियर टाइम कॉइन्स इस्तेमाल होते थे अलग अलग तरीके के, जैसे लेड के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, आयरन के, सिल्वर के, गोल्ड के, और इवन लेदर के भी इस्तेमाल होते थे। ये हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन बताते हैं। कॉइन से हमें क्या पता लगता है? आर्ट का, रिलीजन का, रूलर्स का, ठीक है। हम अलग अलग जगहों पर इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेटल्स का। एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और हम टेक्नोलॉजी के लेवल के बारे में भी पढ़ पाते हैं। जब हमें किसके बारे में पता लगेगा? कॉइन्स के बारे में, क्योंकि सिक्के छप ही रहे होंगे ना, छप रहे होंगे तो इसका मतलब कोई ना कोई मशीन तो लग रही होगी, इसलिए, ठीक है। द गिवन पिक्चर, ये जो आपको पिक्चर देखने को मिल रही है, द गिवन पिक्चर वन सच कॉइन इज समुद्रगुप्ता। ये किसके पिक्चर की कॉइन आपको देखने को मिल रही है? समुद्रगुप्ता। इस स्टडी को, जहाँ पर आप कॉइन्स की स्टडी करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूमनास्टिक्स। क्या कहते हैं? न्यूमनास्टिक। अब मॉन्यूमेंट्स और स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। द मॉन्यूमेंट्स आर रिमेन ऑफ टेम्पल्स। मॉन्यूमेंट्स क्या हैं? आपके टेम्पल्स के, स्तूपतास के, प्लेसेस के, फोर्ट्स के, ये क्या है? आपके रिमेन्स है, बचे हुए पदार्थ हैं। इन दीज एशियंट बिल्डिंग्स हेल्प टू हिस्टोरियन कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। ये कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और सोशली इकोनॉमिकली आपकी चीज़ों को दिखाते हैं। रिलीजियस बिलीव, ड्रेस, आर्ट फॉर्म्स कैसा रहा होगा उस टाइम पर, वो हमें देखने को मिलता है। स्केलेटन्स हमें क्या बताते हैं? ये हमें एक तरीके की स्टडी है जो हमें दिखाती है कि कौन सा स्केलेटन कैसा रहा होगा। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल बताया, स्केलेटन वुमेन जर्नली ब्रॉडर हिप। जो जिन भी स्केलेटन के हिप बोन ज़्यादा चौड़े हैं वो क्या रहे होंगे? वुमेन। क्या रहे होंगे? या पेल्विक एरिया क्या रहा, और जिनका बच्चों का तो वो भी क्या रहा होगा? देखो लिखा है ना, वुमेन जनरली हैज ब्रॉडर हिप और पेल्विक एरिया फॉर चिल्ड्रन बेयरिंग, क्योंकि वो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। ज्वेलरी फाउंड ऑन द स्केलेटन्स, ये हमें दिखाती है कि उस टाइम पर भी आदमी और औरत के अंदर डिफरेंस आप कैसे देख सकते हो कि जिन स्केलेटन के ऊपर ज्वेलरी है वो क्या है? औरतें हैं, जिनके ऊपर नहीं है वो क्या है? आदमी है, ठीक है। नाउ दिस इज द चैप्टर, और ये चैप्टर हो चुका है हमारा फिनिश। और अब आप इस चैप्टर को क्या करोगे? बैक एक्सरसाइज फिल करोगे, ठीक है।